ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज परिवर्तनी एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ वामन एकादशी व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी पर किए जाने वाले भगवान विष्णु के मंत्र। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी अपने शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। करवट बदलने से उनके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन रूप की पूजा होती है। पद्म पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान इन 4 महीनों में वामन रूप में पाताल में निवास करते हैं। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। आप दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें, उनकी पूजा करें और स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग अवश्य करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। शाम को भगवान के समक्ष दीपक जरूर जलाएं, जो दीपक सारी रात जगता रहे। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नामों को स्मरण जरूर करें और श्रीमद् भागवत गीता को जरूर सुने। भगवान विष्णु के नामों का अधिक से अधिक स्मरण करते रहें। ओम नमो नारायणाय का पाठ करें। अनंत अच्युत गोविंद को स्मरण करें। बंधुओं, भगवान विष्णु को भोग लगाएं और प्रसाद बांटें और दान दक्षिणा दें। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी के दिन ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र को जरूर जपते रहें। बंधुओं, पुराणों के अनुसार राजा बलि ने अपने प्रताप के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली। राजा बलि किसी भी ब्राह्मण को कभी भी निराश नहीं करता था। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन देने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु ने 2 पग में समस्त लोगों को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सिर वामन ब्राह्मण के पैर के नीचे रख दिया। राजा बलि पाताल लोक में समाने लगे। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को भी अपने साथ रहने के लिए आग्रह किया और भगवान विष्णु ने पाताल लोक जलाने का वचन दिया। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम
परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन वामन जयंती मनाई जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान और महात्म विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में मुझे कुछ बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करते हैं उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों के पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन से बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भगत, अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने इससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवरलोक में पेट, जन लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र
इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने सभी प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो जाएं। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भगत पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।